यूजीसी के नए विनियम 2026 के विरोध में स्वर्ण समाज का आक्रोश लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में पलवल के रेलवे रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में स्वर्ण समाज की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार और यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रेस वार्ता में बतलाया गया कि रविवार 1 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला पलवल से सभी समाज के लोग एकजुट होकर जिला पलवल के निवास तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और यूजीसी विनियम 2026 को वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। वक्ताओं ने इसे आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया। स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि यूजीसी के नए विनियम समाज में असमानता बढ़ाने वाले हैं और इससे सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं में भय का माहौल बनेगा। उन्होंने कहा है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ समाज का कोई प्रावधान नहीं है जिससे सामान्य वर्ग को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। इसी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन स्वर्ण समाज ने साफ किया कि नियम पूरी तरह वापस होने का आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। लोग जानते हैं कि 13 जनवरी को सरकार ने यूजीसी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का निर्माण किया और उसमें सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए यदि कोई भेदभाव पूर्ण कोई कार्रवाई होती है या कोई शब्द भेदभाव पूर्ण किए जाते हैं तो उसकी शिकायत इस सेल में वो लोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस कानून का नाम समानता का कानून रखा गया है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए जो कानून बनाया गया है, उसकी जो सेल बनेगी, जो समिति बनेगी, उसके अंदर केवल उसी जाति के लोग रखे जाएंगे जिस जाति के पीड़ितों के लिए बनाया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और इस ओबीसी में कई मुसलमान भी आते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सभी को समानता का अधिकार मिले, और दूसरी तरफ एक कानून बना करके जो आरोपी होंगे उन्हें ना तो उसमें सफाई का कोई मौका है, ना कोई उसमें उनका सुनने वाला है। कोई पीड़ित छात्र आरोप लगाता है कि उसके साथ भेदभाव किया गया, जाति के आधार पर किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उस छात्र को, किसी को ये लगता है कि किसी दूसरे छात्र ने उसका अपमान करने के लिए चाहे मुंह से कोई शब्द ना किए हों, कहे गए हों, लेकिन उसको लगता है कि उसने ऐसा मेरा अपमान करने की इशारे से या किसी भी तरीके से कोशिश की है, तो भी उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। हम आ जाए, हम ब्राह्मण हैं। अग्रवाल देश के लिए हमेशा से सबसे ज्यादा टैक्स देता है, पंजाबी समुदाय सबसे ज्यादा टैक्स देता है और ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। और अगर ने शराब दे दिया ना तो दुर्वासा ऋषि हैं, 4 जल के छींटों से भस्म कर देते हैं। और अगर देश हित की बात आए तो हम दधीची हैं, अपनी हड्डी भी दान देश के लिए कर देते हैं, संसार के लिए कर देते हैं। हम उस कुल से पैदा हुए हैं। तो मेरा तो निवेदन है सरकार से, इस काले कानून को वापस ले ले और नहीं ऐसा ना हो दुर्वासा ऋषि की तरह जल के छींटे मार दो, तुम दोनों भस्म हो जाओ। गुजरातियों, होश में आ जाओ। पहलवान जी, ये कहता है ये बहुत शिक्षित और बहुत बड़ा आदमी बने। कभी किसी ब्राह्मण ने ये नहीं सोचा कि भाई राक्षस है तो नरक में ही भेजियो ना, वह को भी तरह की काम ना करे। भाई हम
मोदी जी ऐसा ना हो सबका भला करूंगा। नरक से पहले कभी रेल के नीचे पड़ो मिले तो इस कानून को वापस ले ले, तो इसमें तेरी भलाई है। और कोई बात होगी तो हम 1 तारीख को अपने प्रदर्शन के माध्यम से, अभी हमने एक स्लोगन लिख रखा है, कसाब को बिरयानी खिलाई जाए जो साक्षात गोली चलाता हुआ पकड़ा गया और बड़े बड़े वकील पेश किए गए और उसको जब फांसी हुई। और हमारे साथ ये हो रहा है कि भाई हमारे तो नाम ही ले दो और जा जेल, हमारी सुनवाई भी नहीं। कसाब की तो सुनवाई है इस देश में, पर हमारे स्वर्ण जाति के बच्चों की सुनवाई नहीं है। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ चुके, हमें तो अपने बच्चों में ये दिखाना है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो गद्दार नहीं थे, देशभक्त थे। हम अपने बच्चों की लड़ाई आज पूरे स्तर पर लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर अहिंसक नहीं होंगे। हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और बुद्धि से ही लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।